हेलो फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो काफ़ी एक हॉट टॉपिक है जो कि रिसेंट में मतलब थोड़ी एक चिंताजनक बात है भारत के लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी। और वो है कि एक नया वेरिएंट कोविड का, कोविड वैक्सीन, नॉट वैक्सीन बट कोरोना का एक नया वेरिएंट पाया गया है जो कि स्टार्ट हुआ है इन यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से ये स्टार्ट हुआ है। और जिस कारण से जो भी फ्लाइट्स मतलब इंडिया में यूके से आ रही थी उस पे भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि इस पे बैन लगाया जाएगा, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है कहा जा रहा है कि न्यू वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस वो पुराने वाले वेरिएंट से और ज़्यादा इफेक्टिव है। और वो भी ज़्यादा तर की स्पीड से बढ़ सकता है, मतलब 70% ज़्यादा स्पीड से बढ़ने की संभावना है, जैसा कि अभी तक के इंफॉर्मेशन में पता चला है। ठीक है, तो इस कारण से भारत सरकार ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि इंडिया में जो भी फ्लाइट्स आ रही हैं यूके से वो कल से बंद हो जाएंगी, मतलब 22 से ये फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ऑलरेडी फ्लाइट सभी ऑपरेशंस बंद होंगे यूके से। ठीक है, फ्रॉम 22 दिसंबर। और जो भी मतलब टिल टुडे, आज 21 दिसंबर तक जो भी लोग रीच कर रहे हैं, जो भी पैसेंजर रीच हो रहे हैं, उनको आरटीपीसीआर विच इज़ रैपिड टेस्टिंग होगा जिस भी एयरपोर्ट पे वो लोग लैंड करेंगे, बी इट मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कहीं पे भी आ रहे हैं लोग तो उनको आरटीपीसीआर टेस्टिंग, रैपिड टेस्टिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसा किया जाएगा। और ये इफेक्ट और जो बैन है फ्रॉम यूके, जो भी फ्लाइट्स आ रही हैं वो टिल 31 एज ऑफ नाउ, जितना कि अभी अपडेट है वो टिल 31 ऑफ दिसंबर ये फ्लाइट्स बैन रहेंगी, टिल फर्दर अपडेट्स, जो कि इंफॉर्मेशन है अभी हमारे पास। ठीक है, और ये एक्शन लेना इसलिए भी ज़रूरत था क्योंकि आपको पता है कि पहले जो मतलब कोरोना वायरस आया था जिसने कि वुहान से स्टार्ट हुआ था, तो काफ़ी कंट्रीज़ को ये पता भी नहीं चला था कि ये क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, इसके बारे में स्पीड, कितना स्पीड है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था। तो इस कारण से किसी ने भी बैन पे ध्यान नहीं दिया उस एट द स्टार्टिंग फेज। बट अभी जैसे ही कंट्रीज को पता चल रहा है कि ये एक नया फॉर्म है और वायरस म्यूटेट हो रहा है, वायरस अलग अलग फॉर्म्स में आ रहा है, तो काफ़ी कंट्रीज ये एक्शन ले रही हैं। और जो कि बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज अगर इसको कंटेन करना है एट दिस पर्टिकुलर लेवल तो सभी कंट्रीज को ये एक्शन लेना पड़ेगा। और इंडिया ने ऑलरेडी ये एक्शन ले लिया है। तो आते हैं अभी। सो और भी इंफॉर्मेशन इस पे ये है, जैसे कि मैंने कहा कि बैन के बारे में, तो हरदीप सिंह पुरी, एविएशन मिनिस्टर, इन्होंने और कहा है कि जो भी पॉजिटिव होंगे लोग, तो अभी क्या होता था कि अगर कोई भी पॉजिटिव होता था तो दे विल बी गिवन सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का कॉन्सेप्ट अभी बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब स्टार्ट में हुआ था बट उसके बाद फिर ये कुछ टाइम तक बैन था, मतलब इस पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही थी। बट अभी अगर अराइवल के टाइम पे अगर आप लंदन, यूके या कहीं से भी आ रहे हैं तो आपका पहले तो टेस्टिंग होगा, और अगर टेस्टिंग में आप पॉजिटिव आ गए तो उसमें आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पे भेजा जाएगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कैन बी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी व्यवस्था होगी, वहाँ पे आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा टिल द टाइम आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इट कैन बी, इट कैन वेरी फ्रॉम 2 वीक्स या 3 वीक्स, वो डिपेंड करेगा कि कैसा केस है। ठीक है, तो इट विल बी कोलेबरेटेड ऑब्वियसली विद द स्टेट या यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो उनके साथ जो भी डिस्कशन करके हुआ होगा डिसाइडेड, तो अ, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आपको ये नेगेटिव हो रहा है, अगर किसी ने भी जो कि लैंड हुआ है, कोई भी पैसेंजर या बंदा अगर उसको नेगेटिव है तो यहाँ पे उनको होम क्वारंटीन पे 7 दिन के लिए भेजा जाएगा और मेडिकली उनको मॉनिटर किया जाएगा। सो ये एक चीज़ है जो कि अभी तक नहीं होता था, मतलब दैट इज़ अ गुड थिंग कि इंडिया में नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट ऑब्वियसली ये सब चांसेस नहीं ले सकते हैं सीइंग द सिनारियो। और जहाँ से हम लोग काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चांस नहीं लेगी कि अ, मतलब कहीं से भी एक केस आए और ये फर्दर बढ़े। तो जिस कारण से ये एक्शन काफ़ी बहुत ज़रूरी एक्शन था और ये बहुत मच नीडेड भी था। और इट्स अ गुड मूव आई वुड से। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ऑलरेडी बहुत से कंट्रीज जो बोरिस जॉनसन
जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कल ही अनाउंस किया था कि क्रिसमस की शॉपिंग और गैदरिंग सबको कैंसिल किया जाए, क्योंकि उनको एक रैपिड स्प्रेडिंग इन्फेक्शन पाया गया है, ठीक है, कोरोना वायरस के वेरिएंट का। तो मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि ब्रिटेन में ऑलरेडी लोगों को 2 वीक पहले से ही कोरोना की वैक्सीन देना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, फाइजर की वैक्सीन थी और वो ऑलरेडी देना चालू हो गया था। बट ये जो केस आया है, इस कारण से ऑब्वियसली उस पर इम्पैक्ट होगा। क्या इम्पैक्ट है वो हमें आगे देखने को मिलेगा। बट जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि शॉपिंग, जो कि क्रिसमस का टाइम होता है, जो कि वहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा चीज़ है इन यूरोप एंड यूके, यूरोप यूके या यूएस में एक बहुत अच्छे लेवल पे लोग मनाते हैं ये फेस्टिवल। बट इस बार काफ़ी मतलब काफ़ी कम होगा, क्यों, रीज़न बीइंग के कोविड भी स्प्रेड होने लगा है और एक नया वेरिएंट भी फाउंड हुआ है। तो बोरिस जॉनसन का यही कहना है कि इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट किया है फ्रॉम यूके, और वो हैं ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, बल्गारिया। सो ऑब्वियसली है कि नो वन वांट्स टू टेक अ रिस्क। सो इन सभी कंट्रीज ने भी ये डिसाइड किया है कि वो लोग बैन करेंगे यूके ट्रैवल्स, जो भी फ्लाइट और जो भी आती हैं यूके से, वो बैन हो जाएंगे फॉर द टाइम बिंग, टिल के कोरोना वायरस के वेरिएंट के बारे में और कुछ पता चले। फॉर दैट टाइम ये बैन रहेंगे, ठीक है। और हाँ, अब हम लोग एक बार और देखते हैं कि वायरस म्यूटेशन क्या होता है, और ये पहले पाया गया है या नहीं। सो वायरस म्यूटेशन जनरली होता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में हम बहुत सुनते हैं कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी क्या होती है कि जब वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करता है, तो आपकी बॉडी खुद से कुछ इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बनाती है जो कि उन वायरसेस से लड़ता है, ठीक है। तो इन द स्टार्ट में कम होता है, और जैसे 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 टाइम बढ़ता जाता है, तो वायरस के खिलाफ आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना के उसको, आपके बॉडीज को बचाती है, ठीक है। बट सेम चीज गोज विद द वायरस ऑल्सो, क्योंकि वायरस का क्या होता है कि वो कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी पे अटैक करेगी, ठीक है। और फ्रॉम टाइम टू टाइम इट विल चेंज इट्स वेरिएंट, ठीक है, वो और हार्मफुल होएगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है, ताकि मतलब आपके बॉडी को इवेड कर सके और आपकी इम्यूनिटी को कम कर सके। सो ये सभी के लिए वैलिड है, मतलब ऑल वायरसेस आप देखेंगे, इट इज इवन इफ इट इज अ फ्लू वायरस या कुछ भी हो, वो म्यूटेट करता है। तो इस कारण से आपको हमेशा जो आप वैक्सीन बना रहे हैं, वो भी आपको फ्रिक्वेंटली अपडेट करते रहना चाहिए या करते रहना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट ए न्यू केस। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कोरोना वायरस ऑलरेडी एक बार इस फेज में आया था, जहाँ पे ये म्यूटेट हुआ था, जब ये स्टार्ट में आया था चाइना वुहान से। तो एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द पेंडेमिक, कोरोना वायरस वाज ऑलरेडी म्यूटेटेड, मतलब उसने ऑलरेडी अपना एक फॉर्म चेंज किया था, और जिस कारण से काफ़ी रैपिड ग्रोथ हुआ था वायरस का एट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सो अगेन ऐसा ना हो, इस कारण से काफ़ी कंट्रीज मतलब जो भी वैक्सीन पे काम कर रही है, वैक्सीन को इफेक्टिव बना रही है, इफेक्टिव बनाने का ट्राई कर रही है ऑलरेडी, बैन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा रहे हैं टू मेक श्योर कि ये जो इफेक्ट है इसको कम किया जा सके कोरोना वायरस का, ठीक है। तो और बट यहाँ पे इंडिया के लिए क्या है, मतलब वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हेल्थ मिनिस्ट्री की साइड से मिस्टर हर्षवर्धन, उन्होंने लोगों को एश्योर किया है कि वो लोग मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छे से ट्रैक कर रही है कि न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस, और जिस कारण से ट्रैवल और सभी कुछ बैन हो चुके हैं, यूके फ्लाइट्स बैन हुए हैं। सो गवर्नमेंट इस डायरेक्शन पे फोकस कर रही है, ताकि ऑब्वियसली इकोनॉमी और लोगों की जान ये सब को इम्पैक्ट नहीं हो, या बहुत कम ही इम्पैक्ट हो। इस कारण से ये सब एक्शंस लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से, और लोगों को यही
कहा जा रहा है गवर्नमेंट की साइड से दैट यू डोंट नीड टू पैनिक बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टेकिंग केयर। सो ये एक अच्छा साइन है। अगेन यस, वी हैव गुड साइन, वन मोर गुड साइन के नो प्रूफ सो फार फॉर द म्यूटेशन टेम्परिंग विद वैक्सीन इफेक्टिवनेस। सो वैक्सीन, जैसे कि आपको पता है, काफ़ी कंट्रीज वैक्सीन पे काम कर रही हैं। यूएस, इंडिया, यूके जहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, यूएस जहाँ पे भी ऑलरेडी ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, इंडिया में भी आप सुन रहे हैं कि फ्रॉम स्टार्ट न्यू ईयर से भी फर्स्ट या सेकेंड वीक से कुछ ये स्टार्ट होने वाला है। तो अ, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये जो नया म्यूटेशन है या जो नया नया वेरिएंट है, ये इफेक्ट कम करेगा विद विद वैक्सीन के इफेक्टिवनेस को। सो वैक्सीन के इफेक्टिवनेस को मतलब कम नहीं करेगा। इट विल नॉट टेम्पर द वैक्सीन इफेक्टिवनेस, विच इज अगेन अ गुड साइन। मतलब नो नीड टू वरी। सो ये था अपडेट्स विथ रिस्पेक्ट टू यूके बैन और वायरस के फॉर्म के बारे में। सो जैसा भी अपडेट्स आएगा, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड विद दिस। सो अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। टिल देन, टेक केयर। अगर आपको पसंद आया, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।